नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों ने कहा था कि हम जल्दी एक क्लास एक करके लाएंगे। लाइव आने के प्रयास में था, पर लाइव की समस्या हो रही, नेटवर्क की दिक्कत की वजह से नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने देखिए यहाँ पर लिखा है समस्या सोशियोलॉजी, नीचे लिखा है महत्वपूर्ण अवधारणाएं, महत्वपूर्ण अवधारणाओं का नाम लिखा है, इनसे संबंधित विचारों के बारे में और इनसे संबंधित और अन्य बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैसे इस क्लास को आप देख सकते हैं, आपको जो है इसमें मिलता रहेगा। साथ साथ आपको नए प्रकार से भी क्लासेस मिलेंगे। अभी थोड़ा सा स्टार्ट है तो हम लोग वैसे ही सुन लेते हैं, देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इसमें लिखा है सबसे पहले बुर्जुआ व सर्वहारा। यहाँ लिखा है सामाजिक तथ्य, यहाँ लिखा है आई एंड मी थ्योरी, सामूहिक चेतना, वेस्टहेगन, संरचनाकरण, वैश्विक गांव, समाज नीति, आर्थिक धैर्यवाद, एथनोसेंट्रिज्म, नव मार्क्सवाद, ये सब थ्योरी जो है अलग अलग प्रकार से लिखी गई हैं। इनसे संबंधित सिद्धांतकार हैं जिन लोगों ने सिद्धांतों को दिया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ बुर्जुआ और सर्वहारा, तो ये थिंकिंग जो है कार्ल मार्क्स की, इसकी है कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। तो मार्क्स के अपने विचारों में इसके बारे में पहली बार जिक्र किया था कार्ल मार्क्स ने। फिर दूसरी थ्योरी है आपकी सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम ने इसके बारे में पहली बार जिक्र किया है, दुर्खीम ने। अगली थ्योरी है आई एंड मी, तो इसकी भी बारे में हमारे मीड साहब ने इसके बारे में बात की थी। अगली चीज है सामूहिक चेतना, तो मीड के बारे में उन्होंने इसके बारे में दिया है। तो मीड की पुस्तक है, इसका नाम माइंड सर्वन सोसाइटी, उसमें इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम ने जिक्र किया है, इनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में। वैसे बुर्जुआ और सर्वहारा की बात करते हैं कार्ल मार्क्स की पुस्तक का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर नीचे सामूहिक चेतना की बात लिखी हुई है, तो सामूहिक चेतना की बात भी दुर्खीम महोदय करते हैं। दुर्खीम की बात है, दुर्खीम ने एक पुस्तक लिखी है जिसे कहते हैं सुसाइड, उसे हम फ्रांसीसी में लीज सुसाइड कहते हैं, उसमें इसके बारे में जिक्र किया है। अगला है वेस्टहेगन के बारे में वेबर बात करता है। तो वेबर की पुस्तक है, वेबर की एक पुस्तक है इसके बारे में उन्होंने बात किया। इसकी पुस्तक का नाम है द सिटी में इन्होंने इसके बारे में बात किया। वेबर की और पुस्तकें हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं जाकर के। संरचनाकरण की बात करता है गिडिंग्स जो था, ये एक प्रकार से संरचनाकरण के बारे में बात करता है, समाज संरचना की बात ये भी करता है। वैसे सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में संरचना की बात आपका लेवी स्ट्रास करता है सबसे पहले, जो मानवशास्त्री भी था। इसके साथ ही और लोगों ने भी किया है प्रकारवाद भी, जब आप देखेंगे तो मेलोनोव्स्की, वार्टन, इन लोगों ने प्रकारवाद की ज़्यादा बात की है। उसी प्रकारवाद में संशोधन करके लेवी स्ट्रास ने प्रकारवादी संरचनाकरण की बात यहाँ पर की थी। वैश्विक की बात होती है, इसका नाम है लुहमान का नाम था लुहमान, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। समाज नीति की बात होती है एल मोरेन ने, इसका नाम जे.एल. मोरेन भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक। इसने जो है किसके बारे में बात की, समाज नीति के बारे में बात की। आर्थिक धैर्यवाद के बारे में मार्क्स करता है, मार्क्स की पुस्तक का कैपिटल, उसमें इसके बारे में बात करता है वो। आर्थिक धैर्यवाद का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्धारण करना। इसमें तीन बातें की हैं कि पूंजीपति और जो बुर्जुआ है और सर्वहारा है उसको कैसे करते हैं। तो उसमें तीन बातें हैं, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन से संबंध और उत्पादन से संबंधित गतिविधियाँ। एथनोसेंट्रिज्म ये आपका समनर की है। समनर की पुस्तक का नाम है फोकवेज ने इसे फोकवेज नाम की पुस्तक में इसके बारे में जिक्र किया था। अगली पुस्तक का नौ मार्क्सवाद, ये है लुई अल्थ्यूजर। कौन है ये? लुई अल्थ्यूजर। एक प्रकार से ये लुई अल्थ्यूजर जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग से आता है और क्रिटिकल थिंकिंग सिद्धांतों में से इन्हें मार्क्स में संशोधन की बात की थी। कहा था कि मार्क्स के विचार पुराने हुए हैं। जैसे मार्क्स ने कहा था कि समाजवाद आएगा, तो समाजवाद कहाँ पर है, उसके बारे में इन्होंने और आगे जिक्र करने का प्रयास किया है। अब देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में, देखिए कार्ल मार्क्स जो था ये प्रकार से ये हमेशा जो है दो बातों की बात करता है। सबसे पहली बात, इसकी जो थ्योरी है वो हमेशा आर्थिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है? आर्थिकता पर आधारित है, आर्थिक आधार पर देखता है। यहाँ से तीन प्रकार के वर्ग बताए हैं। पूंजीपति में जो वर्ग बताए हैं यहाँ पर इसमें वर्गों की संख्या को मिला करके 6 वर्ग बताए हैं। 6 वर्ग में इन्होंने अलग अलग प्रकार से बांटा है। इसके बाद में सामाजिक तथ्य की बात दुर्खीम करते हैं, दुर्खीम और भी बात करते हैं। सामूहिक चेतना की भी बात करते हैं। इसकी बात सामूहिक चेतना की भी बात करते हैं। इसके बाद में सामूहिक चेतना के बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद दुर्खीम ने एक चीज और कही है, दुर्खीम ने जो है समाज को देवता कहा। क्या कहा है? समाज को देवता कहा है।
समाज को देवता माना है। फिर सामूहिक चेतना की बात दुर्खिम करता है। दुर्खिम जो सामूहिक चेतना की बात करता है तो उसमें इसने ये कहता है कि जो लोगों के विचार हैं, ठीक, जो समाज में लोग रह रहे हैं उन लोगों की अपनी खुद की सामाजिक चेतना है, मतलब वो लोग अपने आप में खुद एक प्रकार से चेतन व्यक्ति के रूप में है। समाज ही चेतन का सबसे अच्छा स्वरूप है। समाज की यहाँ पर पढ़ाई करता है। और टेगन एक समझ है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो नैतिकता के आधार पर सारे कार्य करते हैं। जब व्यक्ति के अंदर नैतिकता आ जाती है तो नैतिकता के आधार पर एक समझ विकसित हो जाती है, जिसे हम टेगन कहेंगे। संरचना गणित वाला होता है कि सामाजिक संरचनाओं के बारे में बात करता है। कहता है कि सामाजिक संरचनाएं होती जो हो निश्चित होती हैं, ठीक। इन्हें ये भी कहा था कि जो आज का समाज है वो अधूरा समाज है, इसके बारे में ये बात करता है। वैश्विक गाँव मतलब होता है कि विश्व, पूरा संपूर्ण विश्व एक गाँव है, इसके बारे में अनुमान करता है। समाजनीति की बात जेल मोरेन करता है। जेल मोरेन ने समाजनीति में कहा था कि समाज है वह एक प्रकार से आयुर्वेद की तरह है, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो समाजनीति बन जाएगा। आर्थिक निर्भरवाद की बात मार्क्स करता है, जो आर्थिक निर्भर के बारे में बात करता है। आर्थिकता में एथनोसेंट्रिक मतलब होता है, इसकी बात समझ करता है, इसकी कुछ तरह का खोज। सो एथनोसेंट्रिक होता है कि एक प्रकार से मान सकते हैं ये जेनोसेंट्रिक के एक प्रकार से विपरीतार्थी है। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है अपनी ही जात, अपने ही धर्म, अपने ही लोगों के बारे में ज़्यादा सोच या अपने ही लोगों के बारे में ज़्यादा विचार करना। इसका जो उल्टा स्वरूप उसे हम कहेंगे जेनोसेंट्रिक, ठीक है, जेनोसेंट्रिज्म। नौ मार्क्सवाद की बात सूचित करता है। कहता है कि मार्क्स ने जो बातें कही हैं वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, उनके संशोधन की बात करता है। ये एक प्रकार से ये एक वहाँ जो क्रिटिकल थिंकर हैं उनके बीच की बातें करता है सारा, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, इस हिसाब से हम नई वीडियो बनाएंगे और लाइव आने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।